अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम जो देख रहे हों, जो हमें नज़र आ रहा हो, बस उसी चीज़ का वजूद है। बहुत सी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ों को हम महसूस कर रहे होते हैं। अब वजूद तो उन दोनों का ही है, जो दिख रही हैं चीज़ें उनका भी और जो हम महसूस कर रहे हैं उनका भी। मिसाल के तौर पर फूल आपको नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो इस फूल का वजूद है। लेकिन जब आप फूल को सूंघते हैं, फूल की खुशबू आपको महसूस होती है। अब आपको खुशबू नज़र नहीं आ रही, बस सिर्फ महसूस हो रही है। तो आप क्या खुशबू के वजूद से ही इनकार हो जाएंगे कि खुशबू का वजूद ही नहीं है? ऐसा नहीं है। फूल के साथ साथ खुशबू भी अपना वजूद रखती है, बस वो हमें नज़र नहीं आता, बस हमें महसूस होता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं और कुछ हमें महसूस होती हैं। लेकिन भले नज़र आएँ या ना आएँ, हर एक की अपनी शनाख्त, नाम, अहमियत, खूबी और वजूद होता है। और एक मोमिन की तो पहचान ही यही है कि वो इल्म गैब पर भी ईमान रखता है। उसका ईमान इल्म गैब पर होता है, अल्लाह पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, जज़ा सज़ा पर, क़यामत पर, जन्नत और जहन्नम पर, सब पर मुकम्मल ईमान रखता है। और जा बजा हमें अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह की निशानियाँ नज़र आती रहती हैं। बस इसी तरह वजूद और एहसास का रिश्ता बड़ा गहरा और जुड़ा हुआ है और ये दोनों अपनी अहमियत की हामिल हैं। इज़्ज़त हो या बेइज़्ज़ती हो, नज़र नहीं आती, बस महसूस होती हैं। प्यार हो, मोहब्बत हो, इसका बस एहसास होता है, ये अपना वजूद रखता है। खुशी और उदासी भी अपना एक मकाम रखती है, अपना आप दिखाती है। बस इसी तरह ये सब अपना आप मनवाते हैं कि हम भी हैं आपकी ज़िंदगी में, हमारा भी कुछ वजूद है आपकी ज़िंदगी में। हम भी आपकी ज़िंदगी में आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त की तरह हैं और हमारे वजूद के होने का आप इनकार नहीं कर सकते। रोशनी कहाँ से आती है और कहाँ चली गई, या ये आती कहाँ से और चली कहाँ जाती है, यकदम कैसे अंधेरा छा जाता है। एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने देखा कि एक नौजवान के हाथ में चिराग था। तो हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने नौजवान से सवाल किया कि बताओ ये रोशनी कहाँ से आई? तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई, उसने फूंक मारकर चिराग बुझा दिया और कहने लगा, हज़रत अब ये वहाँ चली गई है जहाँ से ये आई थी। जिस तरह रोशनी के आने का ना पता चला और ना ही जाने का, बस महसूस हुआ जब रोशनी थी तो हर तरफ चमक और जैसे ही बुझ गई तो अंधेरा। इंसान कहाँ से आया और क्यों आया और कहाँ चला गया, बस इस मकसद को जानने की ज़रूरत है। अगर नेक मकसद है तो कामयाब इंसान है आने के बाद और जाने के बाद भी, और अगर मकसद बुरा है तो आना भी ज़ाया हुआ और जाना भी, और वो बुरी तरह नाकाम हो गया। तो बस ध्यान सिर्फ इतना रहे और याद रखें हमेशा के लिए जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, सब की एक अपनी जगह पर अहमियत है, अपना वजूद है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते। तो बस हमेशा यही कोशिश करें कि अच्छा देखें और अच्छा महसूस करें, पॉजिटिव एनर्जी अपनाएं, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।